भारत के एक दूरदराज गांव रामपुर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही लोगों को भयानक आहटें सुनाई देती थीं, दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और घरों में ठंडी हवा के झोंके महसूस होते थे। कुछ लोगों ने तो धुंधली आकृतियां देखने का भी दावा किया था। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। लोग रात में अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे थे। शुरुआत में आत्मा सिर्फ हल्की फुल्की परेशानियां पैदा कर रही थी, बर्तन गिर जाना, धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देना। लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगीं। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें छू रहा हो, और कुछ ने तो अपने कमरों में भारी चीजों को हिलते हुए देखा था। डर इतना बढ़ गया था कि गांव के कुछ परिवार गांव छोड़कर जाने की सोचने लगे थे। ऐसे ही माहौल में गांव के सरपंच ने शहर में दो जाने माने भूत शिकारियों गोलू और रोमू के बारे में सुना। दोनों अपनी बहादुरी और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए मशहूर थे। सरपंच ने तुरंत उनसे संपर्क किया और रामपुर आने का न्योता दिया। कुछ दिनों बाद रामपुर के बाहरी छोर पर दो पुरानी जीपें आकर रुकीं। पहली से गोलू उतरे, एक मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति जिनकी आंखों में हमेशा एक चुनौती दिखाई देती थी। दूसरी जीप से रोमू उतरे, जो तकनीकी गैजेट्स के माहिर थे। उनके हाथों में हमेशा कोई न कोई नया उपकरण रहता था। सरपंच और कुछ गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सरपंच ने डरते हुए गांव की सारी कहानी दोनों को सुनाई। गोलू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, चिंता मत कीजिए सरपंच साहब, गोलू और रोमू आ गए हैं। अब इस गांव को डरने की कोई जरूरत नहीं। दिखाइए हमें, कहा है यह साया जो मेरे गांव वालों को परेशान कर रहा है। एक ग्रामीण डरते हुए बोला, वह पुरानी हवेली में दिखता है, गांव के बाहर। रोमू ने अपने हाथ में एक EMF मीटर लहराते हुए कहा, ठीक है गोलू, चलिए मिलकर देखते हैं इस भूतिया हवेली में क्या छुपा है। गोलू ने हामी भरी और दोनों अपनी अपनी जीपों से अपने उपकरण निकालने लगे। सरपंच और कुछ ग्रामीण डरते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी थी। गोलू ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी धूल के कणों में नाच रही थी। रोमू ने अपना EMF मीटर चालू किया, जिसकी सुई शांत थी। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, गोलू ने फुसफुसाते हुए कहा। रोमू ने एक थर्मल इमेजर निकाला और कमरे को स्कैन करने लगे। यहाँ कुछ ठंडे धब्बे हैं, उन्होंने कहा, एक दीवार की ओर इशारा करते हुए। सामान्य से काफी ठंडे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। गोलू ने अपनी टॉर्च आवाज की दिशा में घुमाई, जबकि रोमू ने अपना ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर दिया। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में रखी पुरानी मेज हिलने लगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। यह जरूर वही है, सरपंच कांपते हुए बोले। गोलू ने आगे बढ़कर मेज को पकड़ा। दिखाओ अपनी ताकत, वह दहाड़े। उसी पल रोमू का EMF मीटर तेजी से लाल हो गया और एक तेज बीप की आवाज आने लगी। यहाँ ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया है, रोमू ने कहा। गोलू ने मेज को मजबूती से पकड़े रखा, उनकी आंखें कमरे में हर हरकत पर टिकी थीं। रोमू अपने उपकरणों के साथ तैयार थे, EMF मीटर और थर्मल इमेजर पर लगातार नजर रख रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से एक धुंधली सी आकृति उभरी। वह एक औरत की तरह दिख रही थी, जिसका चेहरा उदास और आंखों में दर्द भरा हुआ था। गांव वाले डर से चीख पड़े, लेकिन गोलू और रोमू अपनी जगह पर डटे रहे। शांत रहिए, गोलू ने ऊंची आवाज में कहा। हम यहाँ मदद करने आए हैं।
रोमो ने अपना स्पिरिट बॉक्स चालू किया। यह एक ऐसा उपकरण था जो भूतों से सवाल पूछने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता था। कुछ देर की खामोशी के बाद स्पिरिट बॉक्स से एक धीमी थरथराती हुई आवाज आई, दर्द। गोलू ने पूछा, आपको क्या दर्द है? आवाज फिर आई, अन्याय। रोमो ने थर्मल इमेजर को उस धुंधली आकृति पर केंद्रित किया। उसका तापमान सामान्य से बहुत कम है, उन्होंने गोलू को बताया। गोलू ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। हम आपका दर्द समझते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? आत्मा कुछ देर खामोश रही, फिर स्पिरिट बॉक्स से एक और आवाज आई, धोखा। तभी कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर दीवार से नीचे गिर गई। तस्वीर एक युवा जोड़े की थी। रोमो ने तस्वीर उठाई और उस पर जमी धूल को साफ किया। यह, उन्होंने कहा, यह तो गांव के पुराने मुखिया और उनकी पत्नी की तस्वीर है जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गोलू और रोमो ने एक दूसरे को देखा। क्या इस आत्मा का उन दोनों के गायब होने से कोई संबंध था? गोलू ने फिर आत्मा से पूछा, क्या आप वही महिला हैं जो इस तस्वीर में हैं? स्पिरिट बॉक्स से धीमी आवाज आई, हाँ। रोमो ने पूछा, आपके साथ क्या अन्याय हुआ था? आत्मा की आवाज में उदासी और गुस्सा था, मेरे पति। उन्होंने मुझे धोखा दिया। और फिर आवाज धीमी पड़ गई। गोलू ने प्रोत्साहन दिया, और फिर क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद आत्मा ने कहा, उन्होंने मुझे यहां मार डाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। गांव वाले डर से एक दूसरे से चिपक गए। गोलू और रोमो ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यह सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि एक हत्या का रहस्य था। रोमो ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि आपको किसने मारा? आत्मा की आवाज में नफरत झलक रही थी, वह मेरा पति। गोलू ने तस्वीर की ओर देखा। लेकिन क्यों? आत्मा ने जवाब दिया, दूसरी औरत। यह सुनकर गोलू और रोमो समझ गए कि वे एक दुखद और हिंसक कहानी का सामना कर रहे हैं। यह एक पुराना बेडरूम था, जिसमें धूल से ढका एक ड्रेसिंग टेबल और एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। कमरे के बीचों बीच हवा में एक और धुंधली आकृति तैर रही थी, इस बार एक आदमी की। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। यह कौन है? गोलू ने धीमी आवाज में पूछा। तभी नीचे कमरे में मौजूद महिला आत्मा की आवाज स्पिरिट बॉक्स से आई, मेरा पति। तो ऊपरी मंजिल पर उस महिला का कातिल मौजूद था। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अब गोलू और रोमो को एक नहीं बल्कि दो भूतों का सामना करना था, और उनमें से एक हिंसक हत्यारा था। गोलू ने अपनी टॉर्च उस आदमी की धुंधली आकृति पर केंद्रित की। तुम कौन हो? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। आदमी की आत्मा घुरी, उसकी धुंधली आंखें गुस्से से जल रही थीं। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे में हवा और ठंडी हो गई। रोमो ने अपना स्पिरिट बॉक्स उस आदमी की ओर किया। हमने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी को मारा था। क्या यह सच है? लेकिन ऊपरी मंजिल पर खतरा अभी टला नहीं था। वह आदमी की आत्मा अभी भी वहां थी, कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन गायब नहीं हुई थी। उसकी आंखों में अब भी नफरत और गुस्सा था। यह इतना आसान नहीं होगा, गोलू ने कहा, अपनी क्रॉस को फिर से तैयार करते हुए। रोमो ने अपने उपकरणों पर नजर डाली। उस पर EMP का असर हुआ है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। हमें कुछ और करना होगा। तभी उस आदमी की आत्मा ने एक जोर की चीख मारी और कमरे की दीवार से टकराई। दीवार पर एक पुरानी तलवार लटकी हुई थी।
आत्मा ने किसी तरह उस तलवार को अपनी अलौकिक शक्ति से खींचा और गोलू और रोमू की ओर लहराई। यह एक अप्रत्याशित हमला था। गोलू और रोमू को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी। गोलू और रोमू तेजी से पीछे हटे, तलवार हवा में सनसनाती हुई गुजरी। वह आत्मा शारीरिक रूप से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन तलवार एक भौतिक वस्तु थी जिसे वह अपनी अलौकिक शक्ति से नियंत्रित कर रहा था। लेकिन हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। आपने अपनी पत्नी की जान ली, जिससे उसे और आपको भी शांति नहीं मिली। आत्मा कुछ देर खामोश रही। तलवार उसके धुंधले हाथ में लटकी रही। फिर एक और धीमी आवाज स्पिरिट बॉक्स से आई, माफ कर दो। रोमू ने कहा, माफी मांगने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने किए का पश्चाताप करना होगा। तभी नीचे के कमरे से महिला आत्मा की एक और आवाज आई, इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट, मैं तुम्हें माफ करती हूं। यह सुनकर उस आदमी की आत्मा कांपने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दुख दिखने लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। हालांकि कोई आवाज नहीं हुई क्योंकि वह एक अपार्थिव वस्तु थी। गोलू ने अपनी क्रॉस उठाई और एक शांत मंत्र पढ़ना शुरू किया। रोमू ने भी कुछ शांतिदायक ध्वनियां अपने एक उपकरण से बजानी शुरू की। कमरे में एक सुकून का माहौल बनने लगा। धीरे धीरे उस आदमी की धुंधली आकृति और हल्की पड़ने लगी। उसकी आंखों का गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह एक उदासी भरी शांति आ गई। नीचे के कमरे में भी महिला आत्मा की उपस्थिति और हल्की महसूस होने लगी। स्पिरिट बॉक्स शांत हो गया। कुछ देर बाद दोनों आत्माएं पूरी तरह से गायब हो गईं। हवेली में पहले जैसा भारीपन और ठंडी हवा का एहसास अब नहीं था। कमरा शांत और सामान्य लग रहा था। गोलू और रोमू ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि आज उन्होंने न केवल एक गांव को डर से मुक्त किया है, बल्कि दो भटकती हुई आत्माओं को भी शांति दिलाई है। नीचे गांव वाले डरते डरते ऊपर आए। जब उन्होंने देखा कि गोलू और रोमू सुरक्षित हैं और हवेली में अब कोई भयानक एहसास नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। सरपंच ने गोलू और रोमू का धन्यवाद किया। आपने हमारे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा काम ही यही है, सरपंच साहब। अब रामपुर में शांति रहेगी। रोमू ने अपने उपकरण समेटते हुए कहा, कभी कभी भूतों को सिर्फ सुना और समझा जाने की जरूरत होती है। अगली सुबह गोलू और रोमू अपनी अपनी जीपों में रामपुर से रवाना हो गए, एक और भयानक रहस्य को सुलझाकर और एक गांव को शांति देकर। तो दोस्तों, यह थी गोलू और रोमू की रामपुर के शापित गांव की कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।